गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सप्तम कक्षा का हिंदी विषय से यह पहला वीडियो है। इसके पहले बच्चों मैंने स्टडी मटेरियल के माध्यम से 3 पाठों की जानकारियां दी हैं। उनमें से पहला पाठ है पाठ संख्या 1 गाता खग। गाता खग शीर्षक कविता में 2 शब्द मिला हुआ है, गाता और खग। गाता बच्चों क्रिया शब्द से निकाला गया है और खग यानी चिड़िया। खग के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द तुम लोग पढ़े होंगे, तुम लोग को मालूम होगा ही। चिड़िया, पंछी, पक्षी, नभचर, विहग, विहंग, पखेरु इत्यादि। तो यहाँ यह खग प्रकृति का एक हिस्सा है। इस कविता के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, श्री सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति से ही संबंधित बहुत सारी कविताओं की रचना किए हैं। तुम लोग पूर्व कक्षाओं में इनकी कुछ रचनाएं, कविताएं अवश्य ही पढ़े होंगे बच्चों। तो यहाँ भी प्रकृति को ही माध्यम मानकर, प्रकृति के कुछ वस्तुओं को ही माध्यम मानकर वे हमें कुछ प्रेरणा लेने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं कि हम उनसे कुछ शिक्षा लें, प्रेरणा लें। तो यहाँ गाता खग कविता, तुम लोग पहले पुस्तक खोलो और कविता को ही, पहला पाठ कविता गाता खग शीर्षक को ही निकालो, ताकि शिक्षिका जो समझा रही हैं, जो वीडियो में बताया जा रहा है, उसके माध्यम से तुम लोग यह कविता अच्छी तरह से भली भांति समझ सको कि इसका भाव क्या है, सरलार्थ क्या है, भावार्थ क्या है इत्यादि। तो यहाँ बच्चों कविता को तुम लोग देखोगे और समझने के लिए वीडियो से बार बार प्रयास करोगे। पहले मैं कविता का पाठ करती हूँ। गाता खग प्रातः उठकर, सुंदर सुखमय जगजीवन। गाता खग संध्या तट पर, मंगल मधुमय जगजीवन। कहती अपलक तारावली, अपनी आंखों का अनुभव। अवलोक आंख आंसू की, भर आती आंखें नीरव। हंसमुख प्रसून सिखलाती, पल भर है जो हंस पाओ। अपने उर के सौरभ से, घर जग का आंगन भर जाओ। उठ उठ लहरे कहती यह, हम कुल विलोक न पाए। पर इस उमंग में बह बह, नित आगे बढ़ती जाए। कब कब हिलोर रह जाती, रे मिलता नहीं किनारा। बुध बुध विलीन हो चुपके, पा जाता आशय सारा। तो इस पूरे कविता में कुल मिलाकर 4 अनुच्छेद है बच्चों। पुस्तक में तुम लोग सीधे इस पाठ में पहला वाला अनुच्छेद को देखो, पहले समझो। यहाँ शीर्षक है गाता खग, और खग को ही सबसे पहले पंत जी अपना कविता का माध्यम बनाए हैं। तो यहाँ जैसे ही हम लोग प्रातः काल होता है, सूर्योदय होता है, हम लोग सबसे पहले जग कर अनुभव करते हैं। सबसे प्रथमतः पक्षी का ही चहचहाने की आवाज, उनकी आहट हमारे कानों तक आती है, और उन आहट को, उस आवाज को, चहचहाने की गूंज को हम लोग सुनते हैं और हम लोग अनुभव करते हैं कि उस चहचहाने में पक्षी हमारे दिनचर्या, हमारे दिन भर के समय के लिए मंगल की कामना करती है। और फिर जब सूर्यास्त होता है, पक्षी झुंड बनाकर अपने घोंसलों की ओर लौट चलते हैं। तो बच्चों तुम लोग उस समय भी ध्यान दोगे, पक्षी की चहचहाने की गूंज सुनाई देती है। तो हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं, अनुभूति हमारी होती है, हमारे अंदर ऐसा विचार आता है, अवश्य ही ये पक्षी हमारे कल्याण की कामना करते हुए फिर उस अपने नीड़ों की तरफ चल देते हैं। दूसरे अनुच्छेद में तारों के विषय में कहा गया है बच्चों कि जब
सूर्यास्त होता है, प्रकृति में चारों तरफ अंधकार छा जाती है। जब प्रकृति अंधकार की चादर ओढ़ लेती है, उस समय अनायास हमारी नजरें आकाश की ओर जब उठती है तो हम असंख्य तारों को देखते हैं अपने नजरों से, कुछ टिमटिमाते हुए और कुछ बहुत जोर से तेजी से चमकते हुए, उससे बहुत सारी रोशनी निकलती है। तो हमारे मन में ऐसा विचार होता है कि इस पृथ्वी लोक पर जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, वे तारे उसका अवलोकन करते हैं। भली भांति उनकी जानकारियां उनके पास है, तो वे भी हमारी प्रकृति का ही हिस्सा है। पंत जी उनको भी समझाने का प्रयास करते हैं। तीसरे खंड में, तीसरे अनुच्छेद में हमारी प्रकृति की सबसे सुंदर वस्तु पुष्प, फूल के बारे में बताना चाहते हैं कवि कि फूल के पास आकर्षण है, खूबसूरती है, रस है, सुगंध है, रंग है। तो फूल ये सारी के सारी चीजें दूसरों पर न्यौछावर कर देते हैं। बदले में वे कुछ नहीं चाहते, वे बदले में इन सारी वस्तुओं के बदले में दोबारा कुछ मांगते नहीं, लेते भी नहीं, और हम उनको देते भी नहीं है। तो उनसे हमें शिक्षा लेना है कि परोपकार की भावना रखनी है, सिर्फ लेना नहीं, देना भी सीखना है। अंतिम पद में, अंतिम अनुच्छेद में कवि पंत जी हमें समझाते हैं कि नदियों में, समुद्रों में बहुत सारी लहरें अनवरत उठती और गिरती रहती है, बार बार उठती है और बार बार गिरती है, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती। वो उठती है और गिरती है, प्रयास करती है किनारा पाने के लिए। तो बच्चों, हम तुम लोगों को समझाने का ये प्रयास करना चाहते हैं, और पंत जी भी यही शिक्षा दे रहे हैं, इस माध्यम को बताकर, समझाकर, माध्यम देकर कि उन लहरों से हमें शिक्षा लेना है कि अपने जीवन के प्रति कभी निराशा नहीं रखना है, आशावान बनना है। जैसे वे लहरें उठते हैं और गिरते हैं, बार बार गिरकर भी पुनः उठते हैं, उसी प्रकार अगर हम जीवन में कभी असफल भी हो गए तो असफलता को पकड़कर हमें बैठ नहीं जाना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। असफलता ही सफलता की कुंजी है, ये समझना चाहिए। और असफल होकर भी बार बार प्रयास करके हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये लहरें कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। तो ध्यान रखो बच्चों, ये सारे माध्यम, जैसे प्रकृति में और सभी वस्तुएं हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, झील है इत्यादि, पेड़ है, वनस्पतियां हैं। पेड़ में बहुत सारे फल और फूल होते हैं, उनके फलों को खाकर हम तृप्त होते हैं, स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं, स्वास्थ्य लाभ करते हैं। पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता, अपने लिए नहीं है, वह परोपकार करता है। पर्वत को हम लोग देखते हैं, उनसे हमको शिक्षा लेना है कि हमें अपने विचार को सदैव श्रेष्ठ रखना है, ऊंचा रखना है। और जल में उठती हुई बार बार तरंगे हमें, लहरें यही शिक्षा देती है जीवन के प्रति आशावान बनना। जो अपने जीवन के प्रति आशावान है, सदैव अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को अवश्य ही प्राप्त करता है, वह व्यक्ति ही सफल व्यक्ति कहलाता है। तो बच्चों ध्यान रखो, इस कविता को समझने के लिए, इस पाठ को समझने के लिए तुम लोगों को इस वीडियो को एक बार अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो पुस्तक निकालोगे, पहला पाठ निकालोगे, कविता को देखोगे, और वीडियो में जो जो तुम लोगों को बात समझाया गया है, कविता का जो भाव स्पष्ट किया गया है, जो प्रेरणा दिया गया है, उसको मिलाओगे और समझने का कोशिश करोगे। बार बार देखने से, कोशिश करने से अवश्य ही तुम लोग समझ लोगे इस पूरे कविता में क्या बताया गया है, क्या उद्देश्य समझाया गया है। सुमित्रानंदन पंत हमें किस बात की प्रेरणा देते हैं, हमेशा अपने जीवन के प्रति आशावान बनने की। और इसके बाद, इस कविता को समझने के बाद अभ्यास देखोगे। अभ्यास में बच्चों सबसे पहले शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान यानी शब्दों के कुछ अर्थ हैं,
कठिन शब्दों का, उसको तुम लोग को याद करने हैं और साथ साथ उसको जानकारी में रखोगे तो कविता भी अच्छी तरह से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मौखिक के प्रश्न हैं, लिखित के प्रश्न हैं, उसके बाद व्याकरण खंड से भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तरों को प्रश्न के साथ उत्तर भी हम स्टडी मटेरियल के माध्यम से तुम लोगों को दिए हैं। उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छी तरह से लिखोगे साफ और सुंदर अक्षरों में, और साथ साथ कविता समझने के बाद उन प्रश्नोत्तरों को भी पढ़ोगे और समझने का प्रयास करोगे। जब उसको समझ लोगे उसे याद भी करना है। याद करने से तुम लोगों को ये पूरी कविता पाठ समझ में आ जाएगा और ये पाठ अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। अगले वीडियो में पाठ संख्या 2 तुम लोग को समझाया जाएगा। तब तक के लिए पहला पाठ को अच्छी तरह से समझो और अपनी उत्तर पुस्तिका में सारे प्रश्नोत्तरों को लिख लो। धन्यवाद।